बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, सियासी जमातें मैदान में आ चुकी हैं और अपने अपने उम्मीदवारों का चुनाव कर रही हैं ताकि 8 फरवरी 2024 को इस मार्के के अंदर अपने अपने उम्मीदवार उतारे जा सकें। मुस्लिम लीग नून टिकटों को फाइनल कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ पंजाब में ख़ास तौर पर एक मैदान में उतरी हुई है। मुसलसल तीर बरसाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि PMLN पंजाब के अंदर उसे हम सरप्राइज देंगे। क्या पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने की इस वक्त पोजीशन में है? दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना चेयरमैन बदल लिया। नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान मैदान में उतरेंगे। सियासी मेला सजाएंगे, टिकटों की तकसीम होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस इंतखाबी मुहिम के अंदर शामिल हो जाएगी। आगाज़ हो चुका KPK से, जहाँ PTI अपने जलसे भी कर चुकी, कन्वेंशन भी कर चुकी। अब देखना यह है कि नई क़यादत जो PTI ने मुंतखब की है अपने इंटर पार्टी इंतखाबात में, क्या वो अपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो एतराज़ात उठे हैं उसमें उलझी रहेगी या इंतखाबी मुहिम चला पाएगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन पर बहुत से सवालात उठ चुके हैं और ये अगर सवालात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जाते हैं तो उसका फैसला क्या होगा? क्या PTI की मुश्किलात कम हो रही हैं या मज़ीद बढ़ेंगी? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। अज़हर सदीक साहब मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं, हमारे साथ वो भी मौजूद होंगे इस वक्त स्काइप पर। जबकि तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ वो भी मौजूद होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं KPK से। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पेशावर, जहाँ लिहाज अली हमारे न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंतखाब हुआ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, इसका क्या असरात क्या होंगे और जो मरवत साहब मैदान में उतरे हुए थे उनकी सारी मुहिम अब कहाँ रह जाएगी, वो कहाँ स्टैंड करेंगे, PTI के लिए कितनी आसानी होगी KPK के अंदर? उसके बाद तजिया लेंगे नज़ीर लगारी साहब से भी, अज़हर सदीक साहब से भी और झगड़ा साहब से भी। लिहाज बताइएगा हमें कि आखिर PTI को बैरिस्टर गौहर अली खान ही नज़र आए, क्योंकि आपने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीपल्स पार्टी से इंतखाबी मैदान में उतरते देखा, सारी उम्र पीपल्स पार्टी के साथ रहे, आखिर में आके PTI में शामिल हुए और इंतखाब ठहरे इमरान खान साहब का। इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा KPK में? बहुत शुक्रिया सर। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की इस वक्त 3 किस्म की क़यादतें हैं। एक वो जो जेल में है, एक वो क़यादत जो अदालतों के चक्कर लगा रही है और एक वो क़यादत जो सोशल मीडिया के हद तक महदूद है। ये 3 किस्म की इस वक्त क़यादत खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मौजूद है। ठीक है। और सारी की सारी जो है वो वहाँ पर वो इस वक्त मंजर तरीके से नहीं आ रही जिस तरह पर माजी में वो घूमते थे। ऐसे में जब कोई निकलने की कोशिश करता है, जो साबिक़ MPA होता है या MNA होता है, तो उनके ऊपर दर्जनों के हिसाब से FIR उनके खिलाफ दर्जनों FIR का इंदराज होता है और फिर होता क्या है, वो अदालतों के चक्कर लगाता रहता है। ऐसे में जो शरफ अफजल महमूद साहब है, जिनका माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सच है कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई अवामी और के पास नहीं रहा, और आपको पता है कि उनका वो मशहूर जुमला बढ़ गया जो है। और दूसरी बात यह कि उनका ताल्लुक भी इसी खित्ते से, बोल्ड बात करते हैं, तो इस वजह से वो अवाम में उस वक्त मकबूल हुई जब आतिफ खान नहीं निकल सकते, जहाँ पर तैमूर सलीम झगड़ा नहीं निकल सकते, जब कामरान बख्श नहीं निकल सकते, जब अली अमीन गंडापुर नहीं निकल सकते, तो आवाम के लिए वही इस वक्त पार्टी की कारकुनों के लिए वो उम्मीद की एक शमा की शक्ल में निकल आया। और ऐसे में जब वो निकल आया तो हम देख सकते हैं कि वहां पर पार्टी में इख्तिलाफात भी पैदा हुए। आतिफ खान जो पार्टी के पेशावर रीजन के सदर भी हैं और साबिक़ सूबाई वज़ीर भी है, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कारकुनों को मना कर दिया कि आप ना शिरकत करें शरफ अफजल खान मरवत की जो वर्कर्स कन्वेंशन में है। फिर आपको ये भी बताओ कि उनकी ऑडियो लीक्स हुई जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर तनबीह दी और शरफ अफजल मरवत ने अली अमीन गंडापुर को जो इस वक्त सूबाई सदर है उनको बाकायदा तौर पर उसे रिक्वेस्ट की कि इनके खिलाफ नोटिस लिया जाए। जो मौजूदा PTI की क़यादत है, सूबाई क़यादत, वो एक किस्म से शरफ अफजल मरवत से खासी हद तक मरूब हो चुकी है और यही वजह है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर एक किस्म से शिकायत भी की है कि एक बाहर लेकिन क्या बैरिस्टर गौहर अली खान के लिए काबिल कबूल होंगे शरफ अफजल मरवत? इस वक्त बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 दिनों से इसी वजाहतों में लगी हुई है कि इमरान खान जो पार्टी के असल चेयरमैन है वही इस वक्त क़यादत संभाले हुए, लेकिन ये एक वक्ती फैसला है और इस वक्त पार्टी की पूरी उस तरीके से लगी हुई है।
मैं सिंपल ही बताता चलूँ सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वर्कर है वो दीगर सियासी वर्कर से बिल्कुल बदला हुआ है। अमूमी तौर पर उसके लिए कल्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और कल्ट की ये पार्टी की जानिब से या कप्तान की जानिब से जो जिस वक्त भी तयन होगा उसकी पीछे वो चल पड़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो बैरिस्टर गौहर अली खान जो 2008 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की टिकट पर अवामी नेशनल पार्टी की उम्मीदवार से सिर्फ 3000 वोट हार गए थे, वो इस वक्त पार्टी के उस वक्त चेयरमैन बने जब वो तकरीबन 1 साल कबल पीटीआई में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और ये बता दूं कि यहाँ पर परवेज खटक साहब से गुज़िश्ता रोज मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि इस बंदे को मैं ही पीटीआई में शामिल करवाया था। अब इस किस हद तक यकीन है, लेकिन पार्टी की इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क़यादत का जो बहरान है उसको बैरिस्टर गौहर अली खान के जरिए पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज अली। नज़ीर लगारी साहब, पेशावर के और केपी के थोड़ा सा और व्यू हमने आपके सामने रखा कि इस वक्त लीडरशिप मौजूद नहीं है, वोटर्स हैं, कारकुनान कन्वेंशन में आ जाते हैं, या लीडरशिप इस वक्त मफरूर है या मुकदमात का सामना कर रही है। इन हालात में पीपल्स पार्टी कहती है जी हमारा एक जियाला ही मिला इमरान खान साहब को, कोई नज़ाती कारकुन नहीं मिला जो पार्टी को संभाल पाता। बात यह है कि पीटीआई की लीडरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में मुकाबला था। इन दो पार्टियों में से किसी एक को जीतना था। जमीयत उलमा इस्लाम की शेर अब्दुल मरवत साहब जो हैं वो तो बाहर निकल गए इस खेल से, और पीपल्स पार्टी के गौहर अली खान जो हैं वो आ गए। गौहर अली खान वैसे भी बैरिस्टर एतजाज अहसन की मार्फत से पीटीआई में बरास्ता पीपल्स पार्टी गए हैं। अब उनका क्या असर होता है आगे चलकर, हम एतजाज अहसन को भी जानते हैं। एतजाज अहसन के पिछले 50 साल बल्कि इससे भी ज्यादा वो हमारे सामने, जब इन्होंने गुजरात से एमपी का इलेक्शन जीता था और फिर जब ये सूबाई वजीर बने थे, और सूबाई वजीर बनने के बाद जब बहरान था तो उस वक्त उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा था और चले गए थे एतजाज अपना असगर खान के साथ। और फिर असगर खान जब सियासत के लिए बिल्कुल उसमें मुअत्तल हो गए थे तो फिर उनको छोड़कर ये वापस पीपल्स पार्टी में आ गए थे, और पीपल्स पार्टी में फिर वही अपना मकाम बहाल किया था। अभी भी पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, और ये पीपल्स पार्टी में उनकी तरफ से भेजे हुए जो हैं वो देखते हैं कि आगे चलकर ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो बाहमी ताल्लुक है ये क्या नया गुल खिलाता है, क्या नया रंग आता है, इसका पता इलेक्शन के बाद ही हो सकेगा। और क्या पीटीआई के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार बने हैं, या वो तो नहीं बन सके हैं। जो शेर अब्दुल मरवत साहब थे वो जेयूआई की तरफ से आए थे, ये भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। और ये गौहर अली खान भी पिछले साल जून में हुकूमत खत्म होने के बाद, मई का जो पूरा का पूरा शो था फ्लॉप होने के बाद ही ये आए थे। और 1 साल पहले जैसे कहा था आपके हमारे नियाज साहब ने, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो 1 साल पहले आए और 1 साल 1.25 साल पहले आए, और अब पार्टी उनके हवाले हो गई है। और पार्टी देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर पार्टी के लिए कितना ग्राउंड बचता है, पार्टी कितना खेल पाती है, पार्टी कितना अपने आप को डिलीवर कर पाती है। तो मैं उन लोगों में से हूँ जो समझता हूँ कि सोशल मीडिया की हद तक तो वो बहुत पॉपुलर दिखाई देती है, लेकिन और वो भी चंद सहाफियों की वजह से जो बेचारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। एक रिटायर्ड मेजर सजा याफ्ता हो गए, उनकी वजह से पार्टी खड़ी हुई थी। अब वो देखते ही हैं कि और कितना आगे चलती है। अगर सदीक साहब, आप मुमताज़ कानूनदान हैं, आपने देखा कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उस पर जो एतराज़ात उठे हैं, बहुत से ऐसे लोग जो पीटीआई के हमायत करते हैं पीटीआई की लेकिन कानूनदान हैं, वो ये समझते हैं कि इस पर बहुत से सवालात दुरुस्त भी हैं। वोटर लिस्टें ना देना, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी ना देना और फिर फौरी तौर पे ये इलेक्शन करवा देना, क्या ये मसाइल पैदा करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पीटीआई को? दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावेदार है कि हमारे पास नज़ियाती कारकुनों की रहनुमाओं की एक लंबी टीम मौजूद है, उसके पास एक अपना पार्टी का अबूरी चेयरमैन बनाने के लिए भी कोई नज़ियाती कारकुन मौजूद नहीं है, पीपल्स पार्टी के ही एक आए हुए कारकुन को लेना पड़ा? तो बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। देखिए 2-3 चीजें तो बड़ी वजाहत के साथ समझने वाली है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है पहले दिन से ही बाइस्ड है, और मैं तो बड़ी वजाहत के साथ ये बात करता रहा हूँ। और मैं आज आपके सामने, मैं तो आपको पता है मैं तो नाकद रहा हूँ 18वीं तरमीम का। 18वीं तरमीम ने पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ
एक तो इत्तेहाद की, यगानियत की, और एक जो यूनिटी की ना, बड़ा बुरा नुकसान पहुंचाया है। एक अच्छा। रीसेंट मिसाल आपके सामने है कि जिस तरह निगरान हुकूमत का सेटअप आपके सामने, निगरान थोड़ा सेटअप है, और जिस तरह ये बैठकर जो कुछ हो रहा है, फिर आपको पता है जाने वाला और आने वाला वो तैनात करता है, इलेक्शन कमीशन जाने वाला और आने वाला तैनात करता है। और यही इलेक्शन कमीशन का किरदार है कि बाकी सियासी जमातों के अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, मुस्लिम नून के हवाले से आप देख लें कितने नोटिस, क्या क्या कुछ होता रहा, और अल्टीमेटली अपनी मर्जी से इलेक्शन कराओ, इलेक्शन इसी तरह हुए। यानी ये नहीं है कि अनअपोज की बात कर रहा हूँ कि कैंडिडेट कोई भी नहीं था, और हमने सारा कुछ देखा। आज देखे, दूसरी जहां तक बात है कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने हरफे तनकीद कह दी, हरफे निशाना बनाया हुआ है। प्रोविडेंट फंडिंग से देख ले, तोशा खाना से देख ले, इलेक्शन कमीशन की तौहीन से देख ले, और इलेक्शन को इल्तवा के हवाले से देख ले, सारों में एक ही पार्टी टारगेट। और ये भी पार्टी का इलेक्शन में कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं था, लेकिन जान के बनाया गया और इसको एक अलग चैलेंज करने का सोचा गया। लेकिन देखिए चैलेंज कब करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी है, कोई टेक्निक मां सिवाय एक अकबर एस बाबर के, जिसको 2021 में या 2011 में निकाल दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और तो किसी को इतराज ना मेरे पास आया, ना किसी ने राब्ता किया। मेरी तकरीबन काफी लोगों से इस हवाले से बात हुई है, और ये फैसला जो भी किया है ये वक्ती तौर पर किया है। और वजह आपके सामने है कि तोशा का देखिए इंतजार किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक पटिशन दायर की तोशा खाना में, जिसमें सजा सस्पेंड हो चुकी थी, जो पार्टी लीडरशिप के हवाले से सस्पेंड करने से हवाले से दरखास्त दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो सुना और फैसला महफूज कर लिया। ये कौन सी कोई बड़ी बात थी? वो अगर फैसला कर देते तो शायद इमरान खान साहब कोई मसला ही नहीं था, पार्टी चेयरमैन के तौर पर कैंडिडेट सामने आते। इलेक्शन कमीशन ने 3-4 काम ऐसे किए हुए थे, पार्टी लीडरशिप हटाने के हवाले से मामला फिक्स किया हुआ था। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए एक फैसला वक्ती तौर पर किया गया, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि कल अगर टिकटों की तकसीम होनी है पार्टी, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब ही चलाएंगे, और वही देखेंगे। गौहर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी दौर में कैंडिडेट जरूर है, लेकिन मैं उसको जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से। वो इस वक्त अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पूरी तरह से चल रहा है, और जिस तरह इमरान खान साहब के उसी तरह मामला को लेकर चलेंगे। मैं इसमें ऐसी कोई बात देख नहीं रहा कि जिसमें कोई मसाइल या दिक्कतें किसी स्टेज के ऊपर आ जाएंगे। बात आगे इलेक्शन जाने की, इलेक्शन कराया जाए, आपके सामने है साल तकरीबन जनवरी से अब अगले जनवरी तक 1 साल हो जाएगा पंजाब की हुकूमत को गिरे हुए, और खैबर पख्तूनख्वा को 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया, बड़ी बातें की हैं जस्टिस काजी फैसल ने, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने वाला, और इसका फैसला जो है वो आजमुद्दीन तारड़ और राजा रियाज कह चुके हैं कि इलेक्शन मार्च में कोई डेट उन्होंने दी हुई है। लेकिन अब चूंकि देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा पाती है, लेकिन अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन जो है साफ शफाफ इलेक्शन कराने के हवाले से, फिजा बनाने के अजहर साहब ने आपने बड़ी एक बुनियादी बात कही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।